अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सी प्लस प्लस में जब आप इंटीजर अरे बनाते हैं तो अगर आप सी आउट में सिर्फ अरे का नाम लिख देंगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा। ये इंटीजर अरे डिस्प्ले नहीं करेगा। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली उसका जो भी एड्रेस होता है ये वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, सो लेट मी शो इट टू यू कि अगर मैं डिबगिंग करके दिखाऊं आपको तो बेसिकली यहाँ मैं डिबगर पॉइंट लगाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रोक लेता हूँ। तो लेट्स वेट जब तक एग्जीक्यूशन शुरू हो। तो बेसिकली अभी तक मैंने किया क्या है इस प्रोग्राम में, बेसिकली दो मैंने अरेज बनाई है। एक बनाई है ए 10 साइज की है, 1 2 3 इसमें मैंने स्टोर किया है। तो पहले 1 2 3 तो स्टोर होगा, उसके बाद आगे सारे सारे 0 0 0 0 0 लिखे होंगे। ठीक है। अच्छा, जब मैं कैरेक्टर अरे बनाऊंगा इस तरह इनिशियलाइज करूंगा तो ये भी ऐसे ही करेगा। तो ये ए एल और आई स्टोर करेगा, उसके बाद देखें ये 0 0 0 0 स्टोर हुआ है। और 0 इज द आस्की वैल्यू ऑफ नल। किसकी वैल्यू होती है? एक नल कैरेक्टर होता है जिसे बैकस्लैश 0 कहते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। ये ना बहुत स्पेशल है और बेसिकली आज के लेक्चर में ये बहुत रोल प्ले करेगा। ठीक है, बट यू कैन एक्चुअली सी कि ये इसने देखें ए एल आई यानी 65 76 और 73 स्टोर किया है। उसके बाद तमाम कैरेक्टर अरे के ऊपर बकाया पे उसने 0 0 0 लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं सी आउट करने को कहता हूं, सी आउट करने को जब मैं ए कहता हूं तो वो डिस्प्ले करेगा 00AFF7B0 जो उसका एड्रेस है। ठीक है। और और देखें ये मैं F10 प्रेस करता हूं, यू कैन एक्चुअली सी कि देखें ये इसका एड्रेस डिस्प्ले हुआ है। सो लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ये जो यहां पर एड्रेस था वही एड्रेस यहां पे स्टोर प्रिंट हुआ है, 00AFF7B0। डज इट मेक सेंस? जब मैं सी को डिस्प्ले करने को कहता हूं तो सी के साथ ये ऐसे नहीं करता। सी के साथ बेसिकली वो उसका कंटेंट डिस्प्ले करता है, हालांकि इसका भी एड्रेस है और वो AFF79C पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो एड्रेस डिस्प्ले नहीं करता। देयर इज अ रीजन फॉर दैट एंड द रीजन इज द फॉलोइंग। अगर उसको कोई एड्रेस ऐसा मिले जो कि कैरेक्टर का एड्रेस हो, कैरेक्टर स्पेस का एड्रेस हो, तो सी प्लस प्लस उसको बड़ा स्पेशली डील करता है। और वो डील कैसे करता है? वो कहता है भाई कैरेक्टर अगर डिस्प्ले करने के लिए आएगा, कैरेक्टर एड्रेस डिस्प्ले करने के लिए आएगा तो मैं वहां से आगे डिस्प्ले करता जाऊंगा जब तक के क्या नहीं आ जाता, जब तक के क्या नहीं आ जाता, नल। नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। ठीक है, ये सी प्लस प्लस की स्पेशलिटी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैसेजेस जितने भी होते हैं, मैसेजेस जितने भी होते हैं वो बेसिकली इसी तरह डिस्प्ले किए जाते हैं, कैरेक्टर अरे में डिस्प्ले किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा यार तुम उसमें लूप ना लगाओ, उसको हम स्पेशली डील करवा लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? इंटीजर अरे के केस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जीरो कोई वैल्यू भी हो सकती है। जीरो कोई, यहां पे मैं 10 लिखता हूं फॉर एग्जांपल, तो यहां पे जीरो एक वैल्यू है, यहां पे मैं क्यों नहीं रोक सकता? ये बात समझ में आई? बट कैरेक्टर कोई जीरो नहीं होता, यानी बैकस्लैश जीरो नहीं होता। बेसिकली मैं इसको खुद भी लिख सकता हूं वैसे जाके बैकस्लैश 0। बात समझ में आ गई? जिसका मतलब बेसिकली क्या होगा कि मैंने बेसिकली अली लिखा है, उसके बाद ये 0 है, बाकी सारे आगे तो सारे 0 0 0 0 हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई? प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि ये बैकस्लैश 0 है, जीरो नहीं है। ठीक है, 0 लिखेंगे तो ये अली और 0 लिखेगा, फिर आगे डिस्प्ले करता रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं इसको यू लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ये तो अली 0 कर देगा डिस्प्ले। देख रहे हैं? ठीक है, मैं फॉन्ट थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट क्यों ऐसा हो गया? 16 36 और ये लिखे। ठीक है जी, ये अली 0 कर दिया इसने डिस्प्ले। गलती क्या है? बेसिकली यहां पर होना चाहिए था बैकस्लैश 0। ठीक है, जिसकी आज की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसे नल कैरेक्टर कहते हैं। सो कंट्रोल F5, नाउ लुक एट दिस।
यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। ये सबको समझ में आ रही है बात? जी। आमतौर पे इंटीजर अरे को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ता है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक है। अरे को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे कोई लूप नहीं लगाना पड़ता। कुछ समझ में आ रही है बात? इसको मैं हैंडल करने के बजाय मैं इसको यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है, और आगे जाके मैं सी आउट हैंडल करता हूँ। प्लीज अपना माइक बंद कर देंगे, इसका भी खुला हुआ है। कंट्रोल F5। तो क्या मसला हुआ? यहाँ पे मुझे ए आई करना चाहिए था, ठीक है, कंट्रोल F5, ठीक है। तो इंटीजर अरे को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको लूप लगाना पड़ता है, बट कैरेक्टर अरे को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको लूप नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। वो खुद ब खुद कहां पर टर्मिनेट हो जाता है? वो खुद ब खुद कहां तक डिस्प्ले करेगा सी को? सी अरे कहां तक डिस्प्ले होगी? जब तक नल नहीं मिल जाता जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। ये बात समझ आ गई? जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, ठीक है। प्लीज बोलने के फौरन बाद अपना माइक बंद कर दिया करें। अब जैसे ये कोई मोहम्मद हसन साहब हैं, उनका वो चल रहा है। हसन, हसन, अपना माइक बंद कर दें प्लीज। थैंक यू सो मच, ठीक है। ऑल राइट जी, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। एक और बड़ी मजे की बात, ये तो सी आउट में स्पेशलिटी थी इस कैरेक्टर अरे की, इसी तरह इनपुट करवाते हुए भी स्पेशलिटी है। और वो ये है कि क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं? No. ये तो नहीं कर सकता। अगर मैंने अरे इनपुट करवानी हो तो मुझे क्या करना पड़ता है? AI डाला। हाँ, हाँ जी, क्या करना पड़ेगा मुझे? एक अरे इनपुट करवानी लूप है तो मुझे लगाना क्या करना पड़ेगा। पड़ेगा? हाँ, सॉरी, लूप लगाना पड़ेगा सरफराज। मैं लूप लगाना पड़ेगा जनाब, लूप लगाना पड़ेगा, और ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा। Does it make sense? तो फॉर एग्जाम्पल मैं 10 वैल्यूज क्या इनपुट करवाऊं? मैं 10 वैल्यू नहीं करवाना चाहता, तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 3 वैल्यूज इनपुट करवा देता हूँ, ठीक है। और लेकिन मजेदार बात, अगर मैं सी इन सी करने को कहूं तो ये एरर नहीं देता। और एक बात याद रखें, अगर सी इन करते हुए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं, इनपुट करवा लूं जाके शाहजेब, क्या फॉर एग्जाम्पल मैं लाइव बाय इनपुट करवा लेता हूं, बेसिकली ये कैरेक्टर रिप्लेस हो जाएगी बाय व्हाट? पहली जगह पहले लेटर पे क्या आ जाएगा? बता सकते हैं क्या होगा अगर मैं लाइव बाय इनपुट कर दूं तो? पहला करेक्टर आ जाएगा। ये पहले एल पे एल आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, और उसके आगे क्या पड़ा होगा? उसके आगे फौरन बाद नल पड़ा होगा। यानी ये बेसिकली जब भी मैं लाइबा इनपुट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइबा इनपुट करता है, और उसके फौरन एंड में जाके बैकस्लैश क्या लगा देता है? बैकस्लैश 0 लगा देता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो फॉर एग्जाम्पल मैं जाके यहां पे लिख देता हूं, बाय द वे इसका तरीका एक और भी होता है इंस्टॉल ये इनिशियलाइज करने। क्या मैं कैरेक्टर बार बार लिखूं? इसको मैं यहाँ के यूं भी लिख सकता हूं वाली। इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली पहला कैरेक्टर ए है, दूसरा कैरेक्टर एल होगा, तीसरा कैरेक्टर आई होगा, और चौथा कैरेक्टर क्या होगा? ब्लैक स्लैश नल। नल करेक्टर। बैकस्लैश 0 होगा। समझ में आई बात? ठीक है। और जज कीजिएगा कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या बाकी तमाम कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख देख चेक कर लेते हैं इसको, मैंने इसे चलाया जाके, और ये देखें जी, मैंने लिखा है तो यहाँ पे अली लिखा गया है, और
ALI और बाकी तमाम जगहों पे \0 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है लिखने का कि मैं क्या इसको अलग अलग सिंगल कोट के अंदर लिखता रहूं, मैं पूरी स्ट्रिंग डायरेक्ट भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ये समझ में आई बात? मजेदार बात, एक और मजेदार बात, चले ये फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं और मैं आपको चीज दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे सीन करवाना पड़ेगा, मुझे 3 दफा सीन करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 3 इनपुट करवा लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 नहीं, मैं कुछ और लिखता हूँ, लेट्स से 10 20 30, मैंने इकट्ठा ही दे दिया इनपुट। लेकिन सीन में तो मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है, तो क्या ये तीनों वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी फिलहाल? जब मैं यू चलाऊंगा तो एंटर मारूंगा तो क्या तीनों वैल्यूज आ जाएंगी? हाँ क्या जी, आ तीनों जाएंगी, वैल्यू? बीच में स्पेस भी है। सॉरी, आ जाएंगी, वैल्यूज भी आ जाएंगी, बीच वाली स्पेस भी आ जाएगी, करेक्टर रहेगा नहीं, ना। कोई स्पेस नहीं आएगी। किसने कहा स्पेस आएगी? स्पेस को वो इग्नोर मारता है, स्पेस को वो ओके। कंप्लीटली इग्नोर मारता है। बेसिकली जब मैं सीन ए आई करूंगा तो अभी तक मैंने इनपुट तो एक कर, अभी तो मैं इस लाइन को चला रहा हूँ, लाइन नंबर 10 को, तो सीन में तो एक वैल्यू आनी है और मैंने इनपुट में 3 वैल्यू दे दी है, तो ये सिर्फ पहली वैल्यू को रिप्लेस करेगा। पहली वैल्यू में पहले यहां पे क्या पड़ा हुआ था? A0 पे पहले क्या पड़ा हुआ था? 1 1 पड़ा हुआ था। अब जब ये सीन चलेगा तो ये 1 वैल्यू 10 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये देखें जी, मैंने एंटर मारा, ये देखें जी, यहां पर देखें क्या चेंज आई है। अभी तक पहली दफा ये एग्जीक्यूट हुआ है, आई की वैल्यू 0 है अभी तक, तो ये बेसिकली पहली वैल्यू को उसने क्या कर दिया है? 10 कर दिया है। क्या दूसरी और तीसरी वैल्यू चेंज की है उसने? हाँ जी, दूसरी और तीसरी वैल्यू से चेंज की है अभी तक? नहीं चेंज की। नहीं की। बेसिकली अभी तक वो बफर में यहां तक पहुंचा हुआ है, जैसी स्पेस आती है वो रुक जाता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? जी। ठीक है, तो अब जब मैं दोबारा से चलाऊंगा तो ये सीन पे नहीं रुकेगा, हालांकि कंसोल पे जाना चाहिए लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि बफर में वैल्यूज पड़ी हुई है, वो उठा के ले आता है। तो ये देखिए, ये यहां पर देखना, यहां पर क्या होता है, यहां पर A1 के ऊपर 20 आ जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये F10, ये देखिए 20 आ गया। ठीक है, और अगली दफा चलेगा दोबारा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, 30 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। और अब मजे की बात, मैं यहाँ पे सीन सी करवाता हूं और मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूं, ये देखें गौर से, मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल लाइबा, का पूरा नाम क्या है? लाइबा मुश्ताक। लाइबा मुश्ताक। मुश्ताक। ठीक है, लाइबा मुश्ताक। ठीक है, ये एंटर कर देते हैं। कैन यू टेल मी कि क्या इनपुट कराएगा वो? इसमें क्या इनपुट आ जाएगी सी के अंदर? क्या लाइबा मुश्ताक पूरा लिखा हुआ आ जाएगा? नहीं, नाम पूरा नहीं आएगा क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, नाम बड़ा है सॉरी, और स्पेस कैरेक्टर की स्पेस हमारे पास फर्स्ट टाइम ज़्यादा है लेकिन करेक्टर नाम बड़ा है। बेसिकली वो स्पेस पे रुक जाएगा और सी जो है, ये लाइन नंबर 12 चलेगी, इसमें सिर्फ लाइबा आएगा, मुश्ताक नहीं आएगा, क्योंकि स्पेस पे वो ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है। सो लुक एट दिस, मैंने एंटर दबाया और यहां देखें यहां पे क्या बदलाव आया है। यहां पर इसमें लाइबा इनपुट हुआ है और उसके बाद नल ही पड़ा हुआ है। बात सुना गई? तो C++ में जब ये सीन जो होता है, जब भी हम करते हैं, वो स्पेस के ऊपर ब्रेक हो जाता है। तो लाइबा इनपुट कराया इसने और मुश्ताक ने इनपुट नहीं कराया, मुश्ताक अभी इसने बफर के अंदर ही रखा हुआ है। अगर हम दोबारा से सीन करवा लेंगे तो क्या इनपुट हो जाएगा कैरेक्टर रे में? अगर मैं कैरेक्टर रे में दोबारा इनपुट करवा लूं तो क्या हो जाएगा इनपुट? मुश्ताक आ जाएगा उसमें। मुश्ताक आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो बेसिकली ये होती है, इसे कहते हैं, ये हमारी कैरेक्टर अरे, ये बड़ी स्पेशल है। ठीक है, अब इससे ना थोड़ा सा खेलते हैं और खेलते ये हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाना है तो ये फिगर आउट करे, इसको ना इंटीजर, मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक ना फंक्शन बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं काउंट वर्ड्स।
इसको ना कैरेक्टर अरे पास होती है। और बाय द वे कैरेक्टर अरे को एक और बड़ा मजेदार फायदा है, कैरेक्टर अरे को साइज भेजने की जरूरत है। कैरेक्टर अरे को साइज भेजने की जरूरत है। अगर वो सी स्ट्रिंग है, सी स्ट्रिंग का मतलब है इट्स नल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग। तो मुझे ये बताएं कि क्या क्या ये इसको 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 साइज भेजने की जरूरत है, वरना आमतौर पर हम अरे भेजते हैं उसमें साइज भी भेजते हैं। मुझे बताया कैरेक्टर अरे में हमें साइज भेजने की जरूरत है? नहीं। तो जो नहीं, नाम आपने बताया उससे तो नहीं लग रहा। एग्जैक्टली ये बेसिकली जहां पर भी नल मिलेगा इसका मतलब है स्ट्रिंग खत्म हो गई है। सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये जब हम बेसिकली अगर मैंने इसको इसका मैंने प्रिंटर बनाना हो, खुद अगर प्रिंटर बनाना हो कैरेक्टर अरे का, तो बेसिकली मैं बड़ा आराम से बना सकता हूं। कैसे? मैं यहां लगाऊंगा फॉर लूप, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, यहां मैं लिखता हूं आई प्लस प्लस। कंडीशन में देखना मैं क्या लिखता हूं, कंडीशन में लिखता हूं जब तक ए आई इज नॉट इक्वल टू \0, जब तक \0 नहीं आता तब तक मैं क्या करता जाता हूं, मैं सी आउट करता जाता हूं। क्या? ए आई। बेसिकली जब ये जो सी आउट सी करते हैं ना, ये सी आउट सी, ये बैक एंड पे यही लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? इसी तरह मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मैंने किसी स्ट्रिंग का साइज ढूंढना हो, साइज कितना है, तो वो भी आराम से लिखा जा सकता है। क्या? मैं कहता हूं स्ट्रिंग लेंथ, STRLEN, ये बेसिकली लाइब्रेरी में भी डिफाइन है, इसलिए मैंने इसको S बड़ा कर दिया और L बड़ा कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टर अरे पास होती है, और यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, कैन यू टेल मी कि ये स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे? मैंने काउंट करना है जब तक नल नहीं आता, क्या करें बताएं मुझे? मैं इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0 कर देता हूं। हाँ जी, क्या लिखूं मैं इधर? एक लाइन का पूरा कोड है बस, व्हाइल लूप जिसके अंदर एक लाइन लिखी होगी। क्या? वाइल नॉट इक्वल टू व्हाइल ए काउंट नॉट इक्वल टू क्या? \0। जब तक ऐसा नहीं है काउंट को करते जाओ प्लस प्लस। अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिखा हुआ आया हुआ है क्या? लाइबा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ आया हुआ है? लिखा हुआ आया हुआ है लाइबा, यानी कि ये, तो ये लिखा हुआ होगा, ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, फिर ये लिखा होगा, फिर क्या लिखा होगा? \0 लिखा हुआ। ठीक है ना? तो हमने बेसिकली काउंट करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है इसकी, इसको इंक्लूड नहीं करना हमने। हाँ जी बताएं, 5 कितनी लेंथ है इसकी? 5 5 लेंथ है, तो 5 इसको रिटर्न कर देना चाहिए। तो ये देखे जी, यहां पे मैं करता हूं काउंट रिटर्न आउट। बेसिकली क्या करेगा? काउंट की वैल्यू 0 होगी, ये ए 0 को चेक करेगा जो कि एल है। क्या वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है? यस, नॉट इक्वल टू बराबर है, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। अब वो यहां आ जाएगा, तो काउंट की वैल्यू देखते जाएं, काउंट की वैल्यू कैसे होगी, क्या होती जा रही है? काउंट की वैल्यू होगी 0 1 2 3, इस पर भी चलेगा, इस पर भी चलेगा, और यहां पे जैसे ही 5 होगी लूप ब्रेक हो जाएगा, है? क्योंकि नॉट इक्वल टू \0 होना चाहिए, और बेसिकली ये रिटर्न काउंट कर देगा। ये सबको समझ में आ गई बात? तो ये देखे जी, अब मैंने जो अब ये जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है, ये मैं बेसिकली कई जगहों पे यूज कर सकता हूं। कैसे? कि बेसिकली मैंने फंक्शन बना दिया, जब भी साइज की जरूरत होगी मैं साइज को कॉल कर दूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे जाके ये लिखता हूँ, एक इंटीजर साइज इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, और यहाँ पे मैं ए भेजता हूँ, सिंपल। ये मुझे क्या बता देगा? ये जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है ये मुझे क्या बता देगा? उसका साइज। ठीक है, और ये साइज मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। अब मैंने करना ये है कि बेसिकली मैं चाहता ये हूं कि ये बेसिकली मुझे इस इनपुट में कुछ मिले, फॉर एग्जांपल मिले दिस इज पाकिस्तान। इसमें कितने वर्ड्स हैं? इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं मुझे ये बताएं। 3
3 वर्ड्स है। 3 वर्ड्स हैं। अब मैंने ये काउंट करना है, मुझे बताएं कैसे काउंट करें। मैं फॉर लूप लगाता हूं, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, आई प्लस प्लस। ठीक है, हाँ जी मुझे बताएं ना, मैंने काउंटिंग करनी है वर्ड की, कैसे काउंट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, इंटीजर वर्ड काउंट इज इक्वल टू 0। हाँ जी क्या करें बताएं मुझे, बताएं मुझे। बेसिकली अगर तुम गौर से देखो तो मैं वर्ड काउंट कैसे निकालता हूं, कि तुम्हें कैसे पता लगा जब इसमें एक 3 वर्ड वर्ड। गुजर जाता है तो उसको प्लस प्लस कर देते हैं काउंट को। सॉरी दोबारा बताएं। एक वर्ड गुजर जाता है, जब स्पेस आती है तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। शाबाश, ये सबको समझ में आ गई बात। जैसे ही जैसे ही एक स्पेस आती है मैं वर्ड काउंट में प्लस प्लस कर देता हूं। लेकिन मसला यह है कि स्पेसेस तो 2 हैं, लेकिन तुम कह रहे हो वर्ड 3 है। मसला क्या है भला। हम उसे 1 से इनिशियलाइज करा दें। नहीं 1 तो क्यों इनिशियलाइज करवाएं, 1 से इनिशियलाइज करवाएंगे तो ये इसको भी कह देगा, है ना। इतना आसान नहीं है प्रॉब्लम। और अभी एक और भी मसला है, वो भी तुम्हें बताता हूं मैं। हाँ जी जी बताएं क्या हो रहा है, मसला क्या हो रहा है। सरफराज सरफराज 1 से इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड है तब तो स्पेसेस 0 होंगी ना। बिल्कुल 0 होंगी। तो मैं एक काम करता हूं, तो ये, और ये गलत होगा, देख रहा मैं दारो मसी, यहां पे मैं रिटर्न करता हूं वर्ड काउंट +1। और मैं बेसिकली यहां पे काउंटिंग करता हूं कि अगर तुम्हें ए आई पे क्या मिला है, डबल इक्वल टू स्पेस मिल गई है, तो तुम वर्ड काउंट में प्लस प्लस कर दो। बस समझ आई? तुम वर्ड काउंट में क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। मैं अब थोड़ा सा इसको इसको यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूँ और इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर सेंटेंस बनाता हूँ और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ जाके इससे। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे मैंने जाके लिखा दिस इज पाकिस्तान। इस केस में पता है कितने साइज की एरे बनाएगा, यहाँ देख लेते हैं। अगर मैं दिस लिखूं तो ये कितने साइज की एरे बनाएगा, कैन यू टेल मी, कितने साइज की एरे बनाएगा। 4 साइज की। और 4 नहीं 5 साइज की। वाई 5 साइज, 5 साइज की एरे क्यों बनाएगा, पहले मुझे ये बताएं। उससे अगले में नल /0 बड़ा भी होगा। एक नल कैरेक्टर। क्योंकि इसने इसके फौरन बाद नल भी रखना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सी आउट लिख देता हूँ जाके सेंटेंस, या मैंने सेंटेंस स्पेलिंग लिखी है, सेंटेंस। यार आवाज नहीं आती, क्लास हो रही है। अच्छा जी, ये देखिए मैं यहाँ पे डीबग पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पे रोकते हैं जाके इसको। ये देखिए, ये सेंटेंस है, ये देखिए 5 साइज की सिनेरियो बनाई है, 0 से लेकर 4 तक इंडेक्सिंग है और आखिर पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं दिस इज पाकिस्तान लिख दूं तो ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कितने साइज की एरे बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, काइंडली दरवाजा बंद कर दें। अच्छा जी, हम आते हैं यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। ये मेरे पास एरे आ चुकी है और अब मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, मैं वर्ड काउंट करना चाहता हूँ, ठीक है। वर्ड काउंट करने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करो, ठीक है ना, ठीक है। तो देखते हैं कि ये चलता है नहीं चलता। हम यहाँ पे काउंट वर्ड्स का फंक्शन कॉल कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या भेज देते हैं, सेंटेंस भेज देते हैं, ठीक है। कंट्रोल F5। पाकिस्तान, अच्छा हमने रिटर्न तो करवाया है,
लेकिन हमने सी आउट नहीं करवाया, सी आउट करवा लेते हैं। काउंट वर्ड में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। हाँ जी 3 आ रहा है, तो एंडल भी कर देते हैं। हाँ एंडल, एंडल ठीक है, राइट, कंट्रोल F5। दिस इज पाकिस्तान और इसमें 3 वर्ड्स आ गए। अच्छा अब मैं कहता हूं इसमें ये प्रोग्राम ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है मुझे बताएं, सबसे पहले मुझे ये बताएं इसमें क्या करेगा ये? इसमें कोई सेंटेंस है? नहीं है, नहीं है, लेकिन ये कहेगा कि ये 1 आंसर दे देगा, ये 1 आंसर दे देगा। 1 आंसर दे देगा, तो 1 नहीं देना चाहिए आंसर, है ना? तो ये जो काउंट वर्ड है ये हमने ठीक नहीं बनाया। एक और भी मसला है, ये देखें, ये मैंने दिस इज पाकिस्तान लिखा है ना, इसमें मैं ये एक स्पेस है, कि मैं 1 2 3 4 स्पेसेस और ऐड कर देता हूं। ये कितने सेंटेंस बना? अब ये कितने वर्ड्स हैं इसमें? 3 ही, हाँ वर्ड सॉरी तो 3 ही है। 3 ही है, लेकिन ये आउटपुट कितनी करेगा? ये 4 स्पेसेस ये हैं और एक ये स्पेस है, तो ये 5 आउटपुट कर देगा, एक्चुअली 6 आउटपुट कर देगा। 7 आउटपुट कितनी स्पेस डाल दी है मैंने इसमें, ठीक है? ये सब कुछ समझ में आई बात? तो ये तो 7 तो आंसर ठीक नहीं है। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, मसला क्या हुआ है? जी सर, क्या मसला हुआ है? कि हमने इसके अंदर स्पेसेस डाल दिए, इस वजह से वहां पे 7 आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमने स्पेस पे तो काउंट लगाया हुआ है, और स्पेस अगर उसने इकट्ठी दे दी तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमें कोई स्पेस चेंज पे करनी काउंट नहीं चाहिए। लगना चाहिए। हमें चेंज क्या करनी चाहिए कि अगर स्पेस आए तो बाकी स्पेसेस को इग्नोर करे। बाकी स्पेस का मतलब है कंटिगुअस स्पेसेस जो आ रही है उन्हें इग्नोर करे, है ना? तो जैसे ही स्पेस आती है हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना एक व्हाइल लूप लगाते हैं, और यहाँ पे व्हाइल लूप लिखते हैं ए आई नॉट इक्वल टू, वगैरह नहीं, डबल इक्वल टू स्पेस। जब तक स्पेस आती जा रही है ना, आई में इंक्रीमेंट करते जाओ। ये सबको समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? नो सर फ्राज। समझ में आई बात या नहीं आई? कि मैंने बेसिकली इसके अंदर क्या किया, आई में ये एक आई में इंक्रीमेंट यहां हो रहा है, एक इंक्रीमेंट यहां भी मैंने कर दिया। क्या क्या जब तक स्पेस आती जा रही है आप ऐसा करो, इंक्रीमेंट करते जाओ। ये बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? लेकिन इसमें एक घपला है। क्या घपला है? मेरे ख्याल में ये आंसर ठीक देगा, तो इसको 3 आंसर देना चाहिए। 3 आंसर दिया जी। सबको समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? ठीक है, फ्राज एक्सप्लेन कर देना, इसको समझ नहीं आई मुझे। समझ क्यों नहीं आई? कि जैसी स्पेस आती है हमने वर्ड काउंट में प्रेस किया, और अब हमने कहा कि एक व्हाइल लूप लगाओ, और हमने कहा है जब तक ए आई जो है वो स्पेस आ रहा है आई में इंक्रीमेंट करते जाओ। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे स्पेस आई, यहाँ पे आए ना पहले स्पेस, तो कहेगा आप ऐसा करो, आई को इंक्रीमेंट करो, एक और इंक्रीमेंट करो, एक और इंक्रीमेंट करो, एक और इंक्रीमेंट करो, तब तक करते जाओ जब तक के क्या ना आ जाए, कोई लेटर ना आ जाए। तो आई की वैल्यू ठीक बेसिकली हो इस गया इंडेक्स के सर। बराबर हो जाएगी। जब ये इस सरफराज वाले से अगर बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू इस इंडेक्स पे होगी, और अब ये वाइल इससे बाहर निकलेगा, और ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये आई की वैल्यू यहाँ पे होगी, दोबारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। मसला सिर्फ ये है कि ये आई यहाँ पर आ जाएगा। सरफराज अगर पहले वर्ड से पहले स्पेस दे देंगे तब भी तो खराब हो जाएगा ये। बिल्कुल ठीक बात, कि पहले वर्ड से पहले भी अगर उसने स्पेस दे दी है तो भी प्रॉब्लम है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि अगर मैं ये कर दूं तो भी एक मसला है। इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमने काउंट वर्ड जो करना है उसका इतना सिंपल प्रॉब्लम नहीं है ये। क्या करें, अगर शुरू के स्पेसिस को हमने इग्नोर करनी है, क्या करें बताएं मुझे? इस लाइन को ऊपर लिख देते हैं वर्ड काउंट प्लस प्लस से। क्या? दोबारा वाइल बताओ। वाइल वाली लाइन को ऊपर लिख देते हैं और WC प्लस प्लस को नीचे लिख देते हैं। नहीं वो तो फिर गलत हो जाएगा, फिर तो काउंट इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, है ना?
एक काम हम ये करते हैं, बेसिकली ये सिर्फ स्पेशलिटीज की शुरू में है ना, तो हम यही काम जो हमने पहले किया है इसको हम एक फॉर लूप से ऊपर भी कर देते हैं। यहां पे हम एक इंटीजर आई बनाते हैं, इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, ओके, स्टार्ट इंडेक्स कर लेते हैं और एस आई में इंक्रीमेंट करते जाते हैं। ये शुरू में अगर स्पेस मिल रहा है तो इंट है ना, ये अगर स्पेस मिल रहा है तो एस आई को इंक्रीमेंट करता जाए और आई को 0 से स्टार्ट ना करे बल्कि क्या से स्टार्ट करे, एस आई से स्टार्ट करे। बात समझ? यानी बेसिकली मैंने एस आई को 0 से इनिशियलाइज किया और मैंने कहा कि अगर एस आई 0 है, यानी शुरू में 0 पड़े स्पेस पड़ी हुई है, तो एस आई में इंक्रीमेंट करता जाए और क्या करे, वो ये करे जैसे ही उसको नॉन स्पेस कैरेक्टर मिलता है वो ब्रेक होता है और आई को हम इससे इनिशियलाइज करते हैं, एस आई से इनिशियलाइज कर देते हैं। सो लुक एट दिस, मैं अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, 3 आउटपुट आनी चाहिए और 3 ही आएगी, ठीक है। और अगर मैंने ये ना लिखा होता, अगर मैंने ये चीज ना लिखी होती कंट्रोल की सी, तो ये इस केस में 4 आउटपुट कर देता, ठीक है, जो कि गलत है। Does it make sense? शुरू की स्पेसिस को हमने क्या करवा दिया, इग्नोर करवा दिया। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको बता रहा हूं ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है अगले मिड टर्म का, ठीक है, मिड टर्म चाहता हूं, सॉरी लेकिन सरफराज जी, अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं उन डबल कोट्स के अंदर, फिर क्या, फिर एरर आएगा वो जो पहले आ रहा ठीक था हमारा। बात। एक और मसला है और वो मसला ये है कि अगर 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 ये हम कुछ भी ना लिखें तो फिर तो मसला हो जाना चाहिए। यानी ये अगर दिस इज पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है या सिर्फ ये लिखा हुआ है, इसमें तो कोई वर्ड ही नहीं है, एक चेक और मिसिंग है। क्या मिसिंग है बताएं मुझे? साइज 0 ना हो। अगर एस आई की वैल्यू डबल इक्वल टू साइज के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसमें सिर्फ स्पेस ही पड़ी हुई है, करेक्टर कोई नहीं पड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक बात। इसका मतलब बेसिकली ये है कि इसमें से स्पेस ही पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है मैं रिटर्न करवा दूंगा क्या, 0। डज इट मेक सेंस? तो लुक एट दिस। अब बेसिकली अगर मैं ये ना लिख रहा होता तो वो इस केस में आंसर देता 1, लेकिन अब क्या आंसर देगा, अब वो आंसर देगा 0, ठीक है। और इसको दोबारा टेस्ट भी कर लेते हैं, इस पे क्या आंसर देना चाहिए, 3 देना चाहिए, 3 आउटपुट आएगी, ठीक है। और इवन इसके बाद भी अगर ये लिखा हो तो ये इसको भी 3 आंसर देना चाहिए और ये 3 आंसर ही देगा। ओए 4 दे रहा है, क्या गलती है इसमें? फंस गए हैं बताएं मुझे। हाँ जी, यही मसला आगे भी है। क्या मसला है भला? ओ हम फंस गए हैं बुरी तरह से, एंडिंग पे भी एक चेक लगाना पड़ेगा। हम तो बुरी तरह फंस गए हैं। क्या फंस गए हैं बताएं मुझे। हाँ जी, हम बुरी तरह फंस गए हैं। कैसे फंस गए? क्या गलती आ रही है? अगर मैंने दिस लिखा उसके बाद स्पेसिस डाल दी हूं तो स्पेस पे तो वर्ड काउंट इंक्रीमेंट कर देता है ना, तो ये तो मसला हो गया। और आखिर में वो एक इंक्रीमेंट कर देगा, एक दफा उसने और भी इंक्रीमेंट करना है, तो ये भी बड़ा मसला है। क्या करें बताएं मुझे। हाँ जी बताएं क्या करें, जी बताएं क्या करें। सबको मसला समझ में आ रहा है? मसला क्या है? यानी फॉर एग्जांपल वो अगर मैंने सिर्फ ये लिख दिया है ना, ये फॉर एग्जांपल ये लिख दिया है, ये दिस और यहां पे स्पेस लिख दिया, तो ये आंसर दे देगा 2, है ना। ये देखें, ये दिस, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सब 1 आंसर आना चाहिए, लेकिन ये आंसर आएगा 2। ये देखिए ये आंसर आ रहा है 2। हाँ जी। सरफराज हम अल्फाबेट्स की एस की वैल्यू यूज करके भी तो बना सकते हैं कोई कोड। क्या आज की वैल्यू यूज हो रही है? नहीं, हम लोग जो कंडीशन है उसमें अल्फाबेट्स की एस की वैल्यू यूज करें कि जैसे उसको पहले अल्फाबेट मिले तो वो वर्ड काउंट में इंक्रीज कर दे,
और स्पेस के बाद फिर जब दोबारा अल्फाबेट पे ले फिर दोबारा वर्ड काउंट में इंक्रीज करें। अच्छा इस तरह हम अच्छा, ये मैं आप स्पेसेस वाले लोगों को ना चक्कर एक से मिनट बच एक मिनट एक मिनट बात सुनिए जी, मैं आप लोगों को तकरीबन तकरीबन 5 मिनट देता हूँ। ये कोड आपके सामने, ठीक है, और ये कोड ठीक नहीं चल रहा, ठीक है, और ये कोड ठीक नहीं चल रहा, ठीक है, तो मैं इसमें एक और दफा भी इसको व्यू कोड कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, और ये बेसिकली इसके ऊपर फेल हो रहा है। इसके ऊपर फेल हो रहा है कि अगर मैंने ये लिखा हो तो मसला ये है कि इट इज रिटर्निंग रिटर्निंग 2, ठीक है, बट इट शुड रिटर्न क्या 1, ठीक है। प्लीज फिक्स दिस प्रोग्राम के इसको क्या आउटपुट करना चाहिए। बात सुना, इस प्रोग्राम को कैसे फिक्स करें, ये आप लोगों का अभी का क्विज है, ठीक है। मैं कुछ सबमिशन बना रहा हूं, आप लोगों के सामने ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड को पेज के ऊपर करें, जैसे मर्जी करें, मुझे बताएं कि इसे कैसे फिक्स करें। कि अगर मैं दिस के बाद स्पेस लिखूं तो आंसर आना चाहिए 1, लेकिन आंसर आ रहा है क्या, आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसको 2 नहीं आना चाहिए। सबको समझ में आ रही है बात, तो इसे कैसे फिक्स करें। और आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ, यू कैन डिस्कस विद ईच अदर। मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूं ताकि आप लोग डिस्कस करना चाहें तो डिस्कस भी कर सकें, ठीक है। और मेरे सामने डिस्कशन भी करें, बच्चे अगर कोई कोई आइडिया आता है तो वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और मुझे इसका आंसर चाहिए। यू हैव 5 मिनट्स टू डिस्कस इट, और पेपर पे करें, जैसे मर्जी करें, मुझे इसका आंसर चाहिए। जी, किसी के पास कोई आइडिया है तो बताएं मुझे। हाँ भाई, शहीद, कोई बस आइडिया है? सरफराज एक टूटा फूटा आइडिया है। क्या आइडिया है? आइडिया ये है, जहाँ पे हमने इफ की कंडीशन लगाई हुई है ना स्पेस वाली, तो हाँ, हम लगा दें इफ ए आई डबल इक्वल टू 0 एंड ए आई प्लस 1 नॉट इक्वल टू स्पेस। मतलब अगला भी, अगली उसकी स्पेस नहीं आनी चाहिए तो वो वर्ड काउंट में ऐड करे। अब वरना अगर अगली भी स्पेस आती है तो फिर वर्ड काउंट को इग्नोर कर दे वो ऐड करने से। अच्छा, तो फिर क्या होगा?
फिर अगर स्पेस आती है और अगला अल्फाबेट आता है तो ही वो वर्ड काउंट में ऐड करेगा ना। तो फिर वो दिस के बाद स्पेस उसको दिस के बाद वो ऐड करेगा। नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी इसमें। तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सरफराज मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बताओ। सरफराज हम ये चेक कर लें कि साइज -1 पे स्पेस है या फिर नहीं, तो उसके हिसाब से टर्न वर्ड काउंट +1 कराएं या फिर वर्ड काउंट करा दें। तो अगर साइज -1 पे स्पेस आ है तो गया, वर्ड काउंट करा दें। छा गया, जबरदस्त जबरदस्त। सो लुक एट दिस, बहुत अच्छा आइडिया दिया शरोज ने। और शरोज ये कहता है कि हम एक काम करते हैं कि वर्ड काउंट +1 हमने तब करवाना है कि जब हमारा आखिरी कैरेक्टर जो है ना वो स्पेस ना हो, ठीक है ना। तो वो ये कहता है, सो लुक एट दिस, वो पहले ये कहता है कि ऐसा करो, एक काम करो, वो ये कि वो कहता है कि ए के साइज इंडेक्स -1 के ऊपर जाके चेक करो क्या है, क्या वहां पर बल्कि नहीं, साइज इंडेक्स पे, हाँ साइज इंडेक्स -1 के ऊपर जाके देखो क्या है, क्या वो स्पेस, क्या वो नॉट इक्वल टू स्पेस है। क्या वो नॉट इक्वल टू स्पेस है, इसका मतलब है आखिरी वर्ड काउंट इंक्रीमेंट नहीं हुआ होगा। हमें कर देते हैं, हम डब्ल्यू काउंट में प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। और आखिर में क्या कर देते हैं, हम डब्ल्यू काउंट में डब्ल्यू काउंट रिटर्न कर देते हैं। तो लुक एट दिस, आखिरी इंडेक्स पे जाके मैंने देखा और हमने कहा क्या वहां पे नॉट इक्वल टू स्पेस है, इसका मतलब है आखिरी वर्ड जो है वो काउंट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, हम वर्ड काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे। नाउ दिस शुड वर्क 1, ठीक है। और एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि इस दिस इज पाकिस्तान के ऊपर ठीक चलना चाहिए, 3 आना चाहिए आंसर, तो 3 आंसर आएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। नाउ आई थिंक इट्स ए परफेक्ट कोड, ठीक है, शाबाश। Everybody is understood the code of this. कि counting words is not a simple problem, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ये इसीलिए इंटरव्यू में वन ऑफ द नोन टफेस्ट क्वेश्चन है। हालांकि बड़ा सिंपल है, इसमें तो देखो तो सही, इसमें एक पैरेलल लूप्स भी इन्वॉल्व हैं, उनके साथ कंडीशंस भी इन्वॉल्व हैं, अब लूप के अंदर एक और लूप भी इन्वॉल्व है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। जी। शाबाश जी। चलें जी, ये हमने काउंटिंग वर्ड्स कर लिया, ठीक है। आपको ये चीजें थोड़ी बहुत ही आनी चाहिए, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है भाई, सी आउट इज एम्बिगुअस, क्यों पता नहीं क्यों दे रहा है। चलो अच्छा, एरर नहीं दे रहा वैसे तो। हाँ जी, अब क्या करें, हमें कोई और प्रॉब्लम भी देखना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात और बतानी है आपको मैंने बिफोर आई एंड द लेक्चर, और वो ये है कि अभी तक हम इनपुट करवा रहे थे क्या, अभी तक हम करवाते थे कंसोल से, ठीक है। मैं अब प्रोग्राम इनपुट करवाना नहीं चाहता कंसोल से, मैं क्या करवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, सो लुक एट दिस, मैं अपने प्रोग्राम को बदल रहा हूं। अब ये एक और नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स इग्नोर स्ट्रिंग फॉर अ व्हाइल, ठीक है। इसको मैं अगेन रिटर्न, तो मैं इस पूरे पोर्शन को कमेंट कर रहा हूं, ठीक है, कंट्रोल के सी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, और वो काम ये है कि मैंने ये एक इंटीजर अरे बनाई कैपेसिटी साइज की, ठीक है। और कैपेसिटी को मैंने क्या कर दिया, कैपेसिटी बना दिया, वैल्यू रख दी लेट्स से 100, ठीक है। और कांस्टेंट बनाना पड़ेगा सरफराज। कॉस्ट बना देते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंटीजर साइज बना देता हूँ, ठीक है। और ये मैं आमतौर पर जब इनपुट करवाता हूँ मुझे सीन करवाना पड़ता है, मैं सीन नहीं करवाना चाहता, ठीक है। मैं सीन चलो मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये मुझे बार बार इनपुट ना करनी पड़े, ठीक है। मैं एक ही जगह कहीं लिख दूं जहां से वो इनपुट रीड कर दे, ठीक है। तो ना इसके लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ जाके मैं ऐड में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू आइटम करता हूँ। और न्यू आइटम में यहाँ पे होता है जिसे कहते हैं यूटिलिटी,
यूटिलिटी में जाके टेक्स्ट आइटम फाइल होती है। इस टेक्स्ट फाइल की जगह मैं जाके यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल इनपुट डॉट टीएक्सटी। फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिट्स इनपुट करवाने हैं, मैंने नंबर्स इनपुट करवाने हैं, तो मैं एंस डॉट टीएक्सटी कर देता हूँ। एन स्टैंड फॉर नंबर्स, ठीक है। ये मैंने एंस डॉट टीएक्सटी फाइल बना हुआ जगह जो बेसिकली इसके पॉइंट में ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप जाके देखें इसके ऊपर राइट क्लिक ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर ये एंस डॉट टीएक्सटी फाइल बनी हुई पड़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एन, और फिर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ 2 3। क्या कोई मुझे रैंडम वैल्यूज बताओ, बताओ शाबाश बताओ, बता दो यार। 5 5 8 सर 8 10 10 7 13 13 3 8 9 13 13 नहीं, हम 15 कर देते हैं, ठीक है। कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ, 8 रिपीट हुआ, इसको हम कर देते हैं क्या 11, ठीक है। और 12 जो भी है, ठीक है। हो सकता है मैंने वैल्यू ज्यादा डाल दी हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डजंट मैटर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसा करो कि ये जो भी डेटा आया हुआ है उसमें से ना 10 वैल्यूज रीड कर लो, ठीक है। तो ये बेसिकली इतनी वैल्यूज रीड कर लेगा, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक रीड कर लेगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली 10 वैल्यूज रीड कर ले, ठीक है। मैं चाहता हूँ अब ना इसे मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली एक जगह लिख दिया मैंने, ये मैंने एक जगह लिख दिया, और अब मैं बेसिकली इस इनपुट फाइल को मैं इनपुट करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मुझे ना बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब इस स्ट्रीम को करने के लिए मुझे ऊपर इंक्लूड करना पड़ता है, कहते हैं इंक्लूड, कहते हैं एफ स्ट्रीम डॉट स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ जाके मैं लिखना पड़ेगा स्ट्रीम, तो यहाँ अब लिखना पड़ेगा रीडर, और यहाँ लिखना पड़ेगा इस फाइल में से रीड करना है ens.txt, ठीक है। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने एक बेसिकली आप समझ लें कि फाइल रीडर बना लिया। इसे कहते हैं इनपुट, आई स्टैंड फॉर इनपुट, एफ स्टैंड फॉर फाइल, इनपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। और रीडर मैंने इसका नाम रखा है, आप जो मर्जी नाम रख लें इसका, ठीक है। बेशक आप इसका नाम सी इन की जगह एफ इन रखते हैं। एफ इन का मतलब है कि इसने फाइल से इनपुट लेनी है, इसने कंसोल से इनपुट नहीं लेनी। ये बात समझ आई? सी इन कंसोल से इनपुट लेता है, ये फाइल से इनपुट लेता है, उसका आप इसका नाम एफ इन रख दें, जो मर्जी नाम रख दें इसका, ठीक है। और नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। क्या मजे की बात, अगर मैं एफ इन जाके साइज करूं, पता क्या आउटपुट इनपुट करवाएगा ये देखे जी, हाँ जी। कैन यू गेस क्या आउटपुट कराएगा? जी बता सकते हैं आप? ये बेसिकली क्या करेगा, जब मैं एफ इन करवाऊंगा साइज, तो ये पहली वैल्यू रीड कर लेगा। ये सब समझ में आई बात? और उसके बाद क्या होगा, अगर मैंने ये पूरी फाइल भी रीड, ये वाले नंबर भी रीड करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, फॉर लूप लगाऊं, लूप लगा सकते हैं साइज तक, और यही आई काम इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, और यहां जाके लिख देते हैं क्या, ए एफ इन, यहां जाके लिखते हैं ए आई। और इससे क्या होगा, ये बेसिकली पहली दफा जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे 2 रीड हो जाएगा, जब दूसरी दफा चलेगा तो 3 रीड हो जाएगा, फिर 5 रीड हो जाएगा, फिर 8 रीड हो जाएगा, फिर 10 रीड हो जाएगा, और बारी बारी सारी वैल्यूज रीड हो जाएंगी, ठीक है। और अब देखना, मैं एक ये वॉइड प्रिंट बना लेता हूँ, इसको एक इंटीजर अरे पास होती है और एक इंटीजर कैपेसिटी पास होती है, कैपेसिटी साइज, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, ये एक फॉर लूप लगाता है, इंटीजर i is equal to 0, i is less than size, i plus plus, ये करेगा यहाँ पे, सी आउट कर देगा ये i, यहाँ पे हम कर देंगे क्या, यहाँ पे स्पेस कर देता है, ठीक है। यहाँ हम कर देते हैं जाके सी आउट, ठीक है। सो हमने ये रीड करवाया, रीड करवाने के बाद हम बेसिकली इसी अरे को डिस्प्ले करवा लेते हैं।
हम कहते हैं जी प्रिंट, और प्रिंट में जाके हम ए भेज देते हैं और यहाँ पे हम जाके साइज भेज देते हैं। ठीक है, लुक एट दिस, देखते हैं हमारा आउटपुट आता है नहीं आता। क्या देखेंगे, हमने 10 वैल्यूज रीड की थी, 10 की 10 वैल्यूज हमें यहाँ पे आउटपुट भी होगी। मुझे बताएं इसके लिखने का फायदा क्या है, फाइल से रीड करने का फायदा क्या है? सरफराज हमें यही, वही मैं पूछ रहा था, यही वैल्यूज हम कोड के अंदर भी तो डिफाइन कर सकते हैं, कर सकते उससे हैं। क्या फायदा होगा? फर्क ये पड़ता है कि इमेजिन करो इसकी जगह मैं करता हूँ 100, ठीक है, हाँ जी, ये 100 वैल्यूज हैं जो मैंने बेसिकली इनपुट करवानी है। ठीक है, अब बताओ, हो सकता है 100 ना हो सकता है 1 मिलियन हो। 1 मिलियन साइज की तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं करवा सकता, ये मेरा सी प्लस का कोड इतना गंदा हो जाएगा। यहाँ पे मेरी 10 लाइनें नंबरों की लिखी हुई हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। समझ में आई बात? व्हाट शुड वी डू? यस वी शुड मेक ए फाइल जिसे उसने रीड करना है। और आमतौर पे ऐसा ही होता है कि बेसिकली मल्टीपल सी प्लस प्लस फाइल होती हैं जो काम कर रही होती हैं। आपका जो डेटा आ रहा होता है वो सेंसर से आ रहा होता है, वो एक फाइल पर राइट कर रहा होता है, और एक जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो उस फाइल को रीड कर रहा होता है। तो एक बेसिकली राइटिंग का काम कर रहा होता है और एक उसको रीड करके बता रहा होता है हाँ भी अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, ये हो गया। तो दो प्रोग्राम्स के दरमियान में अगर कम्युनिकेट करवाना हो तो एक ही तरीका है, और तरीका क्या है? फाइल के थ्रू। ये दोनों के दोनों एक प्रोग्राम पर राइट कर रहा है, दूसरा प्रोग्राम एक प्रोग्राम जो है फाइल पर राइट कर रहा है, दूसरा प्रोग्राम उसी फाइल को रीड करके क्या कर रहा है? डिस्प्लेइंग करवा रहा है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट टू प्रोग्राम्स। जो एक फाइल पर राइट कर रहा है, और राइटिंग के लिए जो यूज होता है उसको ऑफ स्ट्रीम कहते हैं, और उसके लिए बिल्कुल ये सी आउट की तरह होता है वो। उसमें बस यहाँ पे आप अगर मैंने फाइल राइटर भी बनाना हो तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ out.txt, और इसमें यहाँ पर एफ ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा और इसका नाम एफ आउट हो जाएगा। और अगर मैंने यही प्रिंट जो है, ये देखा ना, ये प्रिंट क्या कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है किसके ऊपर? किस पे प्रिंट कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है कंसोल पे। अगर मैंने फाइल पर आउटपुट करवाना हो तो मैं इसको एफ प्रिंट करा देता हूँ, और ये करता है, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, इसका नाम रखते हैं एफ आउट, और किस फाइल पर आउटपुट करनी है? लेट्स मैं कहता हूँ out.txt, ठीक है। और यहां जाके हम क्या कर देते हैं, ये फॉर लूप लगाते हैं, और यहां जाके इसको सी आउट करने के बजाय एफ आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इसने यहाँ पे रीड किया है, ठीक है, 10 इनपुट रीड किया है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हैं, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके ऐड नई फाइल बना लेते हैं, न्यू आइटम, यहाँ जाके यूटिलिटी में टेक्स्ट फाइल, और हमने कौन सी फाइल पर आउटपुट करवाना है? out.txt, तो यहाँ पे लग लेते हैं out.txt, ठीक है। ये देखें out.txt फाइल बन चुकी भी है, इसको बंद कर देता हूँ, और अब देखना मैं ऐसे प्रोग्राम जाके एफ प्रिंट के साथ साथ मैं एफ प्रिंट भी कर देता हूँ, और इसको ए भेज देते हैं, यहाँ पे साइज भेज देते हैं, मैं चलाता हूँ उसको जाके, और यहाँ जाके देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो इसने यहाँ पे रीड किया था वो इसने यहाँ पर आउटपुट भी कर दिया, ठीक है। ये बात समझ आ गई? हम इसी प्रोग्राम को जाके बदलते हैं, और मैं अब आपके साथ प्रोग्राम जो लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कि मैं एक और इनपुट फाइल बनाता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ जाके sentences.txt, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, वो ये कि ये जो मैंने इनपुट करवाया ना यहाँ पे, ये जो मैंने इनपुट करवाया यहाँ पे, यूजुअली ये इनपुट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। इट्स रिकमेंडेड, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये आप बेसिकली क्या करें, एक फंक्शन बनाएं, नाम रखें लोड डेटा। लोड डेटा में आप क्या भेजेंगे? हाँ जी,
बेसिकली ये जो लोड डेटा है इसमें क्या क्या भेजना चाहिए मुझे ये बताएं। काम इसने ये करना है, ये बताएं लोड डेटा में क्या क्या भेजना चाहिए। अगर इस लाइन को मैं देखूं तो इस कोड को देखूंगा, अरे भेजेंगे, कैपेसिटी भेजेंगे और साइज बाय रेफरेंस भेजेंगे। इंट अरे भेजेंगे, कैपेसिटी भेजने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है, अगर अगर हमारे पास इनपुट ऐसे होती कि यार मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है डेटा जो लोड हाँ, करना फिर है जरूरत पड़नी थी। अब जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे उनका साइज पहले ही बता दिया होता तो मसला नहीं है, ठीक है ना, कितना डेटा आ रहा है। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे साइज को बाय रेफरेंस भिजवाना पड़ेगा। वाई बाय रेफरेंस, वाई बाय रेफरेंस, तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा और यहाँ पे मैं साइज लिख दूंगा। हाँ जी, मुझे बताएं, मुझे मैंने यहाँ पे साइज को बाय रेफरेंस क्यों भिजवाया? हाँ जी, साइज के अंदर वैल्यू भी तो रखवानी है हमने, वो मुझे फंक्शन साइज के अंदर वैल्यू रखवानी है ताकि वही तो आगे यूज होनी है, ठीक है, जो कि उसने यहाँ से लोड करवानी है, ठीक है। इस तरह से बेसिकली आप लोड डेटा करवा सकते हैं। इस फंक्शन को अलग लिखने का फायदा ये है कि अब आपने कहीं और भी लोडिंग करवानी हो, ठीक है, तो आप बेसिकली इसी फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं। उसमें आपने 50 फाइलें ओपन करनी हो अलग अलग, तो आप अलग अलग दफा ये कॉल कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। तो हमने बेसिकली आज क्या सीखा है, सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन। अब मैं इसमें एक छोटी सी चेंज करूंगा, वो ये कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने एक ये सेंटेंस की फाइल बनाई थी, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मुझे बताओ, मेरे पास 5 सेंटेंसेस आएंगे, मुझे 5 सेंटेंस के बारे में तुमने बताना है। क्या मैं लिखूंगा? दिस इज पाकिस्तान, आंसर आना चाहिए 3, ठीक है। फिर आना चाहिए क्या, मैं कहता हूं क्लास ऑफ BDS डैश 2020। इसमें कितने वर्ड्स हैं? कर लेते हैं, हाँ जी, 4 वर्ड है, ठीक है। तो मैं कहता हूं पाकिस्तान इज ए ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नेचुरल वर्ल्ड। हाँ जी, इसमें कितने सेंटेंस, कितने वर्ड्स हैं? हाँ जी, बताएं कितने वर्ड्स हैं? 6 वर्ड्स हैं, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, मैं कहता हूं कि बेसिकली पहली दफा ये लोड करे, फिर ये लोड करे, फिर ये लोड करे, और लोड करता जाए। और हम कहना चाहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। अच्छा, और मैं एक और करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं अब लोड बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं लोड ना कुछ डिफरेंट तरीके से करूंगा। तो मैं कहता ये हूँ कि हर सेंटेंस एंड होता है किसके ऊपर? डॉट पे जाकर एंड होता है, डॉट पे जाके, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, लेकिन एक मसला है, मुझे ये मसला हो जाएगा, चले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है। लाइन बाय लाइन रीड करने का एक बड़ा जबरदस्त कोड होता है जो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी अभी, वो ये। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले मैंने लोड डेटा बनाया था कि मैंने इंटीजर अरे को लोड करवाना है ना, लेकिन अब मैंने ऐसे नहीं करना। अब मैं कहता हूँ, कह रहा हूँ 3 सेंटेंसेस आ रहे हैं, पहले सेंटेंस के बारे में मुझे बता दो, फिर दूसरे सेंटेंस के बारे में मुझे बताओ, फिर तीसरे सेंटेंस के बारे में मुझे बताओ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले बड़ा अच्छा, ये देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहां देखना जाकर मैं करूंगा, मैं इस स्ट्रीम का, सॉरी, मैं इस स्ट्रीम का स्ट्रीम का एक रीडर बनाता हूँ, नाम रखता हूं जाके sentences.txt, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहां पर इंटीजर एस काउंट ले लेता हूँ। एस काउंट का मतलब कितने सेंटेंसेस हैं, तो रीडर के थ्रू मैं एस काउंट रीड करूंगा। तो कैन यू टेल मी कि अभी तक जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है उससे क्या रीड हो जाएगा? क्या रीड हो जाएगा? 3 रीड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैरेक्टर बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ सेंटेंस,
इसको ना मैं लेट से 100 ऐसे कर देता हूँ एंड आई एम अज्यूमिंग मेरा कोई भी सेंटेंस 100 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ना देयर इज अ ब्यूटीफुल फंक्शन इन रीडर। रीडर बेसिकली एक रीडर है, चाहे डॉट लगाओ ना तो बेसिकली इसके अंदर इसकी फंक्शनैलिटी आ जाती है। इसमें एक फंक्शन होता है, कहते हैं गेट लाइन। तो गेट लाइन में क्या पास होता है ये देखिए, गेट लाइन में पास होता है सेंटेंस, और यहां होता है कि मैक्सिमम कैरेक्टर कितने रीड करने, कितने कैरेक्टर रीड करने मैक्सिमम 100, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक लाइन ऑफ कोड, आप याद रख ले। आप रीडर के साथ डॉट गेट लाइन कर सकते हैं, आप इवन सीन के साथ भी डॉट गेट लाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप डॉट गेट, आमतौर पे अगर आप सीन करवाएंगे ना, अगर आप ऐसे सीन करवाएंगे, मसला पता क्या है, मसला ये है, मैं अगर सीन करवाता हूं सेंटेंस, तो मसला ये है कि ये दिस रीड करेगा और रुक जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं समझ आई? ये दिस रीड करेगा और स्पेस को तो रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि स्पेस इज कंसीडर्ड एज ए डिलिमिटर, है ना। सीन तो स्पेस रीड नहीं करता, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सीन को, स्पेस को इग्नोर ना करे, तो इसका एक फंक्शन है जिसे कहते हैं सीन डॉट गेट लाइन या रीडर डॉट गेट लाइन, ठीक है। सीन भी होता है और इसमें भी होता है। अगर आप इस तरह डाके रीड करवाएंगे तो वो बेसिकली क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइन रीड कर लेगा। यानी कहां तक रीड कर लेगा बताएं? हाँ जी, जहां कहां तक पर एंड लाइन हो एंड रही हो है? रही है। फुल स्टॉप पे। फुल स्टॉप तक। तो ये पूरी दिस इज पाकिस्तान डॉट तक रीड कर लेगा, वहां पे जाके रुक जाएगा। और रीडर आप बेसिकली किस जगह पॉइंट कर रहा है, इस जगह पॉइंट कर रहा है, इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, इस जगह एंडल लिखा हुआ है, इस एंडल पे रुका हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट एंडल पे रुकता है, ठीक है। और बेसिकली गेट लाइन का काम ये है कि गेट लाइन का काम ये है कि ये एंडल पे बेसिकली को एज ए डिलिमिटर लेता है, स्पेस को एज ए डिलिमिटर नहीं लेता। सरफराज, ये डॉट पे जब रुकेगा तो डॉट को भी इंक्लूड करेगा या डॉट को सिर्फ डॉट पे नहीं रुकता, ये बेसिकली इस पे रुकता है, यानी बैक स्लैश एंड पे रुकता है। तो सरफराज, ये जो डॉट है इससे हमारा वर्ड काउंट, अगर डॉट से पहले हम गलती से स्पेस लगा दे तो हमारा वर्ड काउंट इससे नहीं खराब हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो शायद तरीका ये है कि एक बार ट्रेवर्स करके डॉट को स्पेस से रिप्लेस कर दो, ये बात सुनाई। लेकिन फिर एक और भी मसला आ जाएगा कि अगर मैं ये लिखता हूं फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान की जगह मैं ए रहमान लिख देता हूं, अब ये क्या है, एक वर्ड है, दो वर्ड है। या मैं ये लिख देता हूं LLB, L.L.B, अब ये एक सेंटेंस वर्ड है, दो वर्ड है, तीन वर्ड है। एक वर्ड है। तो ये इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मैं बताना चाह रहा हूं। लेकिन फिलहाल हम मैसेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने गेट लाइन से कुछ समझ में आ गया बात। गेट लाइन को डॉट तक रीड करेगा, एक्चुअली बैक स्लैश एन तक रीड करता है, जो यहां पे आपको नजर नहीं आता। हर लाइन के एंड पे बैक स्लैश एन होता है। सो लुक एट दिस, हम यहाँ पे बेसिकली इतना सेंटेंस रीड हो गया, इसके ऊपर एक लूप लगा लेते हैं। इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन सेंटेंस काउंट, और i प्लस प्लस, बल्कि इसको अब मैं इसको 1 से करता हूँ और लेस देन इक्वल टू सेंटेंस काउंट कर देता हूँ। और यहां आके हम क्या कर देते हैं कि हम एक सेंटेंस रीड करते हैं, और सेंटेंस रीड करने के बाद हम निकालते हैं वर्ड काउंट। वर्ड काउंट कहां था, वर्ड काउंट, काउंट वर्ड, और काउंट वर्ड में हम पास कर देते हैं क्या, सेंटेंस, ठीक है। और बेशक यहाँ पे रीड करवाने के बाद सेंटेंस को डिस्प्ले भी कर दो। सेंटेंस डिस्प्ले हो गया, और यहाँ पे लिखा \t और या \n कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं वर्ड्स काउंट इज इक्वल टू, और यहाँ पे जाके वो डिस्प्ले करवा देते हैं, और यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये क्यों कह रहा है, ठीक है। एंडल सरफराज, एंडल लिखना है, ओ एंडल लिखना है, ठीक है। सो बेसिकली ये 3 दफा चलेगा, और ये हर सेंटेंस को बारी बारी रीड करवाएगा, और उसके बाद उसका सेंटेंस में सेंटेंस डिस्प्ले करवाएगा, और उसका वर्ड काउंट डिस्प्ले करवा देगा। सो कंट्रोल F5, ये देखिए जी, दिस इज पाकिस्तान वर्ड काउंट 3, दिस इज बैच
BDS ये, और वर्ड काउंट कितना है 4, तो 3 दफा नहीं चलना चाहिए था? Yes, sir. 3 दफा चलना चाहिए था ना? देख लेते हैं। दिस इज पाकिस्तान, दिस इज बैच। ये आखिरी क्यों नहीं रीड किया इसने? तो आखिरी दफा चलना चाहिए था। लेट्स सी, तो डीबग करते हैं और कंट्रोल F5 दबाते हैं। उसने पहली दफा रीड किया, F10 प्रेस किया, ओ पहली दफा ये रीड कर रहा है। द रीजन इज द फॉलोइंग, पता क्या हुआ, मसला क्या हुआ है? वेरी गुड। मसला है कि जब दिस क्वेश्चन 3 रीड किया था ना इसने, तो 3 के बाद यहां पे क्या पड़ा हुआ है? 3 के बाद क्या पड़ा हुआ है मुझे बताएं। \n. \n पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली पहली दफा इसने रीड किया ये, तो वो पहली दफा स्पेस रीड कर रहा है। तो इसका ये कार्य होता है कि आप ना एक काम करवा दें, यहां पे जाके इस जगह जाके लिख दें रीडर डॉट इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है कि जिस कैरेक्टर पर सब खड़े हो उसको इग्नोर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इसको इग्नोर कर देगा और आगे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखना आप ठीक करेगा। कंट्रोल F5। दिस इज पाकिस्तान 3, दिस इज BDS 24। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल वर्ल्ड, और आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो इस तरह से आप रीडिंग कर सकते हैं। तो आज हमने बेसिकली क्या किया है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमने बेसिकली आज के लेक्चर में सबसे पहले सी स्ट्रिंग किए हैं, जिसका मतलब है नल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, और इसको यूज करते हुए हमने str लेंथ का फंक्शन लिखा, इसका प्रिंट का फंक्शन लिखा। ठीक है, जो नल तक टर्मिनेट प्रिंट करता है। फिर हमने वर्ड्स काउंट का फंक्शन लिखा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये इनकी बेसिकली एप्लीकेशंस थी। ठीक है, फिर हमने बेसिकली फाइलिंग की, ये फाइल रीडिंग कैसे करते हैं। फाइलिंग में हमने रीडिंग फॉर्म फाइल किया और हमने राइटिंग ऑन फाइल किया। ठीक है, इन फाइल। ठीक है, और ये हमने किया फॉर इंटीजर्स। ठीक है, फिर हमने फॉर इंटीजर्स किया। ठीक है, और फिर हमने रीडिंग कैरेक्टर लाइन बाय लाइन। ठीक है, जो बेसिकली क्या है, इसका यूज है बेसिकली रीडर डॉट गेट लाइन का यूज है। ठीक है, और फिर हमने एक और चीज देखी, रीडर डॉट इग्नोर, जिस कैरेक्टर पे तुम खड़े हो उसको तुम इग्नोर करवा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये आज का बेसिकली सम अप था। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मैं आपको बता रहा हूँ बात, आपका फाइनल एग्जाम जो है उसमें स्ट्रिंग्स बहुत ज्यादा होंगी, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। आज का जो भी काम मैंने करवाया है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आपकी जो सैटरडे की लैब है उसमें बेसिकली ये स्ट्रिंग्स आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो सर मच। काइंडली सर ये लेक्चर भी शेयर कर दिएगा फेसबुक मैं पर। फॉरन शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो इसकी मच। CPP भी अपलोड कर देंगे आप? CPP की इमेजेस अपलोड कर दूंगा, CPP अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। ठीक है जी, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।